नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई के गोट में फिर से आपका स्वागत है। और अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हाल ही वर्षों में चर्चा में था, वह था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशिष्ट जो अभिकरण है उसमें शामिल है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य मुख्यतः विश्व भर में स्वास्थ्य की चिंताएं, जो स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं विश्व में, महामारी, विश्व में जो भी स्वास्थ्य संबंधी जितने भी आपकी गतिविधियां हैं, कुपोषण है, महामारी है, संक्रामक रोग है, इन सब पर नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 जुलाई 1948 हुई थी। इसका ये था 1948 में WHO के संविधान बना था। इस संविधान को अपनाया गया था 7 जुलाई 1948 को। इसलिए अपना माना जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई है। 7 जुलाई 1948 को इसमें कुल 51 देशों की इसके संविधान को सहमति मिली, जो उस समय वर्तमान सदस्य थे। अर्थात 7 जुलाई 1948 की स्थिति में इसकी सदस्य संख्या 151 थी। 50 एक 51, माफी चाहता हूँ, 51। इन 51 सदस्यों के द्वारा WHO के संविधान को अपनाया गया और 7 जुलाई 1948 को संविधान की या फिर WHO की स्थापना माना जाता है। इसीलिए 7 जुलाई को स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 2026 में हम लोग मनाए हैं स्वास्थ्य दिवस, जिसका थीम क्या था? 2026 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था, यह था हेल्थ टुगेदर, मतलब कि टुगेदर फॉर हेल्थ, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस, ये इसका थीम था इस बार का। अब देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन बारे में। वर्तमान में चर्चा का विषय ये रहा कि 2026 के शुरुआती दौर में, 25 के अंत और शुरुआती के प्रारंभिक में, 2026 शुरुआती में अमेरिका हाल ही में अपनी सदस्यता WHO से वापस ले चुका है। जब इसकी स्थापना हुई 1948 में, तो देखा जाता है कि इसकी सदस्य जो संख्या थी वो 51 थी। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या अगर हम लास्ट दिसंबर देखें तो 194 थे, 194 सदस्य, जिसमें एक सदस्य अमेरिका जो हाल ही में निकला है 193 और एक सदस्य देश अर्जेंटीना वापस हो चुका है। अब वर्तमान में कुल देशों संख्या 192 है और इनके अध्यक्ष गेब्रियस है, TA गेब्रियस, इथोपिया संबंधित है गेब्रियस जी। उसके वर्तमान में WHO के अध्यक्षता है, महानिदेशक है, महानिदेशक होते हैं, अध्यक्षता नहीं बोलते। समझने की बात यह है कि WHO के में भारत में इसका क्या प्रभाव रहा। भारत में WHO के प्रयासों से 1967 से 1977 तक, 1967 से 1977 के बीच कार्यक्रम चलाया गया जो चेचक को समाप्त करने का तीसरा दशक माना जाता है। WHO का तीसरा दशक में WHO के 1967 से 1977 तक प्रयास किया गया कि हम लोग चेचक को मुक्त करें, जिसे भारत भी शामिल होता है। विश्व भर में सर्वाधिक चेचक वाले देशों में भारत 65% चेचक के हमको यहाँ केस मिलते थे। इन 65% केस की वजह से भारत में 1978 से भारत चेचक मुक्त हो चुका है। ये WHO के प्रयासों से हमारे यहाँ सघन कार्यक्रम चलाए गए, गहन कार्यक्रम चलाए गए। WHO की ही सहायता से भारत 1995 में पोलियो मुक्त के लिए अभियान में शामिल हुआ और 2014 से भारत पोलियो मुक्त देश हो चुका है। अब भारत के लिए प्रभाव था, मतलब कि सकारात्मक प्रभाव हम दे सकते हैं कि ये पूछेगा WHO का महत्व, WHO क्या है, WHO भारत के परिचय। WHO करता क्या है? यह देश भर को स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सहायता, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए मदद करता है, जैसे कोविड-19 समय से देखे होंगे आप। अन्य देशों को प्रोत्साहन करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, और साथ ही साथ नियंत्रण और समन्वय करता है कि अन्य देशों को बीमारी को लड़ने के लिए उनको बीमारियों को रोकथाम के नियंत्रित करने का प्रयास करता है। धन्यवाद। ऐसे मेरी छोटे छोटे कड़ियाँ आती रहेंगी, आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी समय है जटिल। धन्यवाद। पेपर की तैयारी करते रहिए। कुछ दिन बाद 9 जून के पश्चात लगातार
करेंट अफेयर समसामयिकी की श्रृंखला जारी हो। आपका सहयोग बने रहे। धन्यवाद। प्रवीण कुमार।